वेलकम स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा स्कल, जो हमारा हेड रीजन के अंदर जो बोन पाई जाती हैं विच इज़ मेड बाय 22 बोन्स, उसको अभी हमने देखा है कि यहाँ पर हेड रीजन के अंदर जो बोन्स हैं उसको स्कल कहा जाएगा। अब इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ बोन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। पहला जो है क्रेनियम है, जिसको हम यहाँ पर ब्रेन बॉक्स कहते हैं, जो यहाँ पर ऊपर हेड रीजन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, उसके ज़रिए से तमाम चीज़ें जो भी एसोसिएटेड हैं। और दूसरे बोन यहाँ पर जो होते हैं वो फेसियल बोन होती है, हमारे चेहरे की जो बोन होती है उसको यहाँ पर देखा गया था। इस लेक्चर के अंदर उसी को और डिटेल देते हैं कि क्रेनियम क्या है। क्रेनियम, जिसको यहाँ पर जो हमारे ब्रेन बॉक्स कहा जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीडियन एंड 2 पेयर्ड बोन्स। यहाँ पर जो है 4 बोन ऐसे हैं जो मीडियन हैं, जो सिंगली पाए जाएंगे बॉडी के यहाँ पर जो है सेंट्रल पार्ट में यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और 2 बोन ऐसी रहेगी जो पेयर्ड फॉर्म में यहाँ पर होते हैं, जो जोड़ी में यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इस तरीके से टोटल यहाँ पर जो है 4 मीडियन और 2 पेयर्ड बोन यहाँ पर जो पाए जाते हैं, दे फॉर्म द क्रेनियम। ये जो है क्रेनियम का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये एक डायग्राम के जरिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर जो क्रेनियम यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर 4 मीडियन और 2 पेयर्ड बोन यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये इतने बोन अलग अलग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है देखा जाता है हमारा क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पर जो होता है उसको कहा जाता है फ्रंटल बोन, जो हमारा फोरहेड यानी पेशानी का पार्ट है, यानी माथे से यहाँ पर ऊपर से लेके ये हमारे आँख तक के जो बोन यहाँ पर जो एक बोन आती है, इसको जो है यहाँ पर फ्रंटल बोन कहा जाएगा। फिर उसके बाद ये सिंगल यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है। फिर 2 बोन यहाँ पर जो है मौजूद है, जो ऊपर के हिस्से में बिल्कुल सर का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट यहाँ पर जो मौजूद है उसको जो है पैराइटल बोन कहा जाता है, जो यहाँ पर मौजूद होता है। फिर उसके बाद जो है दोनों किनारे कान के ऊपर का ये जो साइड वाला हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, इसको जो है टेम्पोरल बोन कहा जाएगा। और हेड के पीछे के हिस्से में बैक साइड ऑफ द हेड एक सिंगल बोन यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है, जिसको ऑक्सीपिटल बोन के नाम से यहाँ पर जो है पहचाना जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फ्रंटल बोन यहाँ पर जो पाई जाती है मीडियन यानी अनपेयर्ड यहाँ पर जो है पाई जाती है। उसके अलावा फोरहेड, इसको जो है फोरहेड यानी हमारा पेशानी माथे का हिस्सा कहा जाता है। और यही बोन जब यहाँ पर माथे से आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जो है ईयर ऑर्बिट यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारी आंखें यहाँ पर फिट होती हैं और हड्डियों का जो एक खौल यहाँ पर मौजूद होता है, जिसके अंदर हमारे आई बॉल यहाँ पर जो फिट होते हैं, उसको आई ऑर्बिट कहा जाएगा। तो आई ऑर्बिट यहाँ पर जो 2 सुराख हैं जिसके अंदर हमारी आंखें यहाँ पर पाई जाती हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के अंदर ये हिस्सा जो यहाँ पर मौजूद होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा पैराइटल बोन यहाँ पर जो पाए जाते हैं, दे फॉर्म द रूफ ऑफ द क्रेनियम। ये सबसे ऊपर का पार्ट है, क्रेनियम का रूफ यानी छत का हिस्सा बनाते हैं, यहाँ पर ऊपर के हिस्से मौजूद होते हैं। और यहाँ पर आप देखें 2 बोन यहाँ पर बीच में भी यहाँ पर जो है कटा हुआ है, यानी यहाँ पर सूचर मौजूद है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये 2 बोन यहाँ पर जो मौजूद है, जो रूफ ऑफ क्रेनियम यहाँ पर पाए जाते हैं, उसको जो है यहाँ पर पैराइटल बोन जो है यहाँ पर कहा जाएगा। तीसरा यहाँ पर जो है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन ये भी पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, लेटरली प्रेजेंट किनारे के हिस्से पर मौजूद होते हैं, अबव द ईयर हमारे कान के ऊपर के हिस्से में यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। ये जो साइड का हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, ये जो है यहाँ पर टेम्पोरल लोब यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं टेम्पोरल लोब के अलावा अब यहाँ पर हम देखते हैं चेहरे के ऊपर आगे का हिस्सा जो यहाँ पर मौजूद होता है, जाइगोमेटिक बोन भी इसी के अंदर यहाँ पर आती है। जाइगोमेटिक का मतलब होता है चीक बोन, यानी हमारे जो गाल हैं यहाँ पर ये जो हड्डियाँ उभरी हुई दिखाई देती हैं, ये जो बोन यहाँ पर होती है उसको जाइगोमेटिक बोन कहा जाता है। जाइगोमेटिक बोन यहाँ पर जो मौजूद होती है उसके अंदर यहाँ पर जो है मैंडिबल फोसा मौजूद होता है। मैंडिबुलर फोसा यहाँ पर मौजूद होता है। मैंडिबल जैसा कि मैंने कहा लोअर जॉ कहलाता है, तो लोअर जॉ यहाँ पर फिट होते हैं। तो ये जो चीक बोन जाइगोमेटिक बोन यहाँ पर जो मौजूद होती है, यहाँ पर एक सुराख होते हैं और उसी सुराख के जरिए हमारे जो मैंडिबल है, लोअर जॉ जो होता है वहीं पर फिट होता है। पूरे क्रेनियम के अंदर, पूरे यहाँ पर हम देखते हैं स्कल के अंदर तमाम जॉइंट यहाँ पर इमूवेबल हैं, फिक्स हैं, एक्सेप्ट मैंडिबल। मैंडिबल के अंदर यहाँ पर जो सिर्फ मूवेबल पार्ट यहाँ पर मौजूद है। और ये यू शेप बोन जो यहाँ पर होती है, यहाँ फोसा है, एक सुराख यहाँ पर मौजूद होता है, जहाँ पर ये हमारे जो है लोअर जॉ जो है जबड़े जो होते हैं वो यहीं पर फिट होते हैं। तो इसका फोसा, मैंडिबल फोसा जो यहाँ पर मौजूद होता है वो भी
जाइगोमेटिक बोन के निचले हिस्से में यहाँ पर जो दिखाई देता है। अब उसके बाद सबसे पीछे की जो बोन यहाँ पर मौजूद है अपोजिट टू द फ्रंटल बोन, ये ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पर कहलाती है, प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द हेड रीजन, सिंगली प्रेजेंट है, अनपेयर्ड पाए जाते हैं बैक ऑफ द हेड, हेड के पीछे के हिस्से में यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं, सिंगल मौजूद होते हैं। ये जो बोन होती है इसके अंदर सबसे नीचे के हिस्से में यहाँ पर जो है फोरामेन ऑफ मैग्नम यहाँ पर मौजूद होता है। फोरामेन या फोसा का मतलब होता है सुराग, तो यहाँ पर सुराग पाए जाते हैं। ये जो सुराग इसको फोरामेन ऑफ मैग्नम कहा जाएगा। दैट इज द ओपनिंग ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि एक क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है। ब्रेन का सबसे आखिरी हिस्सा, ये अगर हमारे यहाँ पर ब्रेन हम देखते हैं, ब्रेन का आखिरी हिस्सा जो रहेगा उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहेंगे। तो यहीं पर जो सुराग यहाँ पर रहेगा जिससे मेडुला ऑब्लोंगेटा दैट कम्स आउटसाइड, और यही एक्सटेंडेड पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो रहेगा उसी को हम यहाँ पर जो है स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ये फोरामेन ऑफ मैग्नम इस सुराग का नाम है, और उसी के जरिए दैट इज द ओपनिंग ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन का मोस्ट पोस्टेरियर पार्ट यहीं से बाहर निकलता है। और उसके बाद जब सर्वाइकल वर्टिब्रा वर्टिब्रल कॉलम की शुरुआत होती है तो वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं स्फेनॉइड बोन, ये पूरा यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा क्रेनियम है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है हमारे बकल कैविटी का जो ऊपर का हिस्सा है या ब्रेन हमारा जिस बोन के ऊपर यहाँ पर रखा हुआ होता है उसको स्फेनॉइड बोन कहा जाएगा। दीज आर मीडियन सिंगली अनपेयर्ड मौजूद होते हैं। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल, ये हमारा स्कल है, उसका जो बेस रहेगा ये स्कल है, ये उसका बेस है। इन्हीं दोनों के दरमियान हमारा ब्रेन जो यहाँ पर रखा हुआ रहेगा। ये जो बोन होती है उसको कहा जाता है स्फेनॉइड बोन। ये जो स्फेनॉइड बोन यहाँ पर रहेगी उसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को कहा जाएगा सेला टर्सिका। और सेला टर्सिका के अंदर यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होते हैं जो हमारे ब्रेन से अटैचमेंट होता है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस, ये उससे उसका अटैचमेंट यहाँ पर रहेगा, और ब्रेन जो उसको कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, 12th के अंदर उसकी डिटेल आने वाली है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी यहाँ पर ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल करने का काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट हाइपोथैलेमस ब्रेन के पार्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, जो ब्रेन उसको जो यहाँ पर कंट्रोल करेगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्फेनॉइड बोन जो यहाँ पर बेस ऑफ द स्कल क्रेनियम यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर मौजूद है, जिसके ऊपर हमारा ब्रेन रखा हुआ है, उसी के अंदर एक छोटी सी कैविटी रहेगी। उस कैविटी के अंदर पी शेप्ड मटर के दाने के जैसा यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ पर मौजूद रहेगा, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो इथमॉइड बोन यहाँ पर जो है हमारे चेहरे के फ्रंट साइड पर यहाँ पर मौजूद होता है। मीडियन यानी दरमियानी हिस्से में अनपेयर्ड यहाँ पर होते हैं। स्पॉन्जी नेचर में होता है। स्पॉन्जी नेचर यानी इसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाएगी, इलास्टिक नेचर यहाँ पर मौजूद है। हार्ड और टफ नेचर यहाँ पर जो है मौजूद नहीं होता है। और यहाँ पर दे फॉर्म द नेजल सेप्टम, हमारे नाक के जो यहाँ पर जो दोनों सुराख है राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों के दरमियान जो पार्टीशन वाल यहाँ पर मौजूद होती है, ये जो है यहाँ पर कार्टिलेजिनस नेचर होता है, स्पॉन्जी नेचर होता है। और अंदर के हिस्से में यहाँ पर जो बोन होती है उसके अंदर भी स्लाइट इलास्टिसिटी वहाँ पर जो स्पॉन्जी नेचर मौजूद होता है। वही बोन जो होती है उसको कहा जाता है यहाँ पर इथमॉइड बोन यहाँ पर कहा जाएगा, जो हमारे यहाँ पर जो है जाइगोमेटिक बोन के दरमियानी हिस्से में जो यहाँ पर नाक के दोनों सुराख के अंदर जो पार्टीशन वॉल है राइट और लेफ्ट साइड का जो नेजल पोर यहाँ पर मौजूद है उसको सेपरेट करने के लिए जो बोन यहाँ पर मौजूद होती है उसको इथमॉइड बोन कहा जाएगा। ये इतना आप जो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद बाकी पार्ट और हम देखते हैं। थैंक यू। अभी कुछ पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्कल के ताल्लुक से देखा है, वही पार्ट और आगे कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर जितना भी पार्ट अभी आप लोगों को बताया गया है
उसके अंदर उसके आगे का पार्ट है कि स्कल के अंदर, क्रेनियम के अंदर, यानी यहाँ पर जो ब्रेन बॉक्स है, जो ऊपर के जो खोपड़ी का पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है, यहाँ पर मेनी सूचर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। सूचर का मतलब होता है इमूवेबल जॉइंट। सूचर का एक्चुअल मतलब होता है यहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं इस तरीके से दांत बने हुए होते हैं दो बोन के दरमियान में, और दूसरी बोन भी इसी को जो है यहाँ पर इमेज बनाती है। इस तरीके से यहाँ पर ये आपस में जुड़े रहेंगे इस तरीके से, इनके अंदर नो एनी टाइप ऑफ जो मूवमेंट्स आर प्रेजेंट। तो दांत के जैसा हिस्सा रहेगा और यहाँ पर बिल्कुल फिक्स रहेंगे, तो दीज आर द टाइप ऑफ फिक्स जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है। तो स्कल के अंदर जो अलग अलग बोन हैं, जैसा कि हमने देखा, ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये जो टेम्पोरल बोन है। तो ये तमाम बोन, ये तमाम पार्ट जो ब्रेन बॉक्स के यहाँ पर मौजूद हैं, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी हुई है, और दो बोन के दरमियान जो जॉइंटेड पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है, इमूवेबल जॉइंट, सिर्रेट मार्जिन या दांत के जैसा दंदानेदार यहाँ पर मौजूद होता है, इसको जो यहाँ पर सूचर कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग पार्ट यहाँ पर मौजूद हैं, 4 सूचर यहाँ पर जो मौजूद होते हैं हमारे खोपड़ी के अंदर, 4 इमूवेबल जॉइंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। पहली टाइप जो होती है उसको कोरोनल सूचर कहा जाएगा। कोरोनल कहाँ पर मौजूद होता है? इन बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। फ्रंटल और पैराइटल लोब के दरमियान ये जो पार्ट यहाँ पर जो मौजूद होता है, फ्रंटल और पैराइटल लोब के दरमियान का जो सूचर होता है उसको कहा जाता है कोरोनल। उसके बाद है सजाइटल, दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 पैराइटल बोन। ये जो पैराइटल बोन यहाँ पर मौजूद है, दोनों पैराइटल बोन को जोड़ने के लिए यहाँ पर ये जो सूचर, जब से सबसे मिडल पार्ट में, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पर, मिडल पार्ट में जो सूचर यहाँ पर रहेगा उसको जो है सजाइटल सूचर जो है यहाँ पर कहा जाएगा। तीसरा जो रहेगा लैम्डियोडल, दैट इज सूचर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। पैराइटल और ऑक्सीपिटल के दरमियान ये जो सूचर यहाँ पर मौजूद रहेगा, जो इमूवेबल जॉइंट रहेगा, उसको लिम्डियोडल सूचर जो है यहाँ पर कहा जाएगा। और लास्ट टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है लेटरल सूचर, दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल। पैराइटल और टेम्पोरल दोनों जानिब, यहाँ पर पैराइटल और टेम्पोरल के दरमियान में ये जो सूचर इमूवेबल जॉइंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं उसको लेटरल सूचर कहा जाएगा। इस तरीके से हमारा जो सर के हिस्से में जो यहाँ पर क्रेनियम मौजूद है, बहुत सारी बोन यहाँ पर मौजूद हैं और सब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं, दांत के जैसा हिस्सा रहेगा और एक बिल्कुल एक अपने जो आपको जो यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से नो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन दैट, किसी भी किस्म का कोई मूवमेंट यहाँ पर जो है मौजूद नहीं होता है। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट सेट ऑफ बोन जो स्कल के अंदर यहाँ पर मौजूद, जिसको क्रेनियम कहा जाएगा। उसके बाद फेशियल बोन, चेहरे की जो यहाँ पर जो बोन्स होती हैं उसके अंदर से कुछ जो इसके पहले देखा गया है। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं फेशियल बोन, टोटल 14 फेशियल बोन्स आर प्रेजेंट। चेहरे का जो हिस्सा हमारे फ्रंट पर जो हमारे सामने आता है, टोटल नंबर ऑफ बोन यहाँ पर 14 होते हैं, विच प्रोवाइड पर्टिकुलर शेप ऑफ द फेस। हमारी जो शक्ल सूरत है, जो हमारे चेहरे की बनावट है, यही बोन की वजह से, यही 14 बोन की वजह से एक पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर बनावट हमारे फेस की यहाँ पर पाई जाती है। वो बोन कौन कौन सी हैं? वो बोन है यहाँ पर नेज़ल बोन, हमारे नाक की जो बोन होती है नेज़ल बोन से है। मैग्जिला है, अपर जॉ, ऊपर का जो जबड़ा होता है, मैग्जिला यहाँ पर जो वो से जो है यहाँ पर उसी के अंदर मौजूद है। पैलेटाइन, जिसको पैलेट भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द बकल कैविटी, रूफ ऑफ द बकल कैविटी जिसको तालू भी कहा जाता है, पैलेट बोन भी, ये पैलेटाइन बोन भी यहाँ पर कहा जाता है। और इसी का ऊपर का हिस्सा, पैलेट बोन का जो ऊपर का हिस्सा रहेगा उसको स्फेनॉइड बोन कहेंगे। नीचे का हिस्सा यहाँ पर जो पैलेट बोन रहेगा ये स्फेनॉइड बोन है, इसी के ऊपर ब्रेन रहेगा और इसी की कैविटी के अंदर यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद रहेगा। फिर उसके बाद जाइगोमेटिक बोन, चीक बोन, हमारे चेहरे का जो गाल का हिस्सा हुआ वो बोन होती है। इसके अलावा लैक्रिमल बोन, यहाँ पर लैक्रिमल बोन यहाँ पर जो होते हैं, जो यहाँ पर टीयर का कलेक्शन, यहाँ पर आँख के पास जो गड़ा होता है, ये जितने भी बोन यहाँ पर हमारे फेशियल बोन हैं, इसके अंदर यहाँ पर हम देखते हैं लैक्रिमल बोन स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेशियल बोन, स्मॉलेस्ट फेशियल बोन इसको कहा जाएगा। फेशियल बोन के अंदर सबसे छोटी बोन जो है यहाँ पर यही होती है और इसका जो काम होता है यहाँ पर टीयर का कलेक्शन होता है। यहीं
पर जो है गढ़ा जो बनता है, यहीं पर आंसू जो है यहाँ पर जमा होते हैं, तो ये जो है यहाँ पर लैक्रिमल बोन कहा जाता है। फिर उसके बाद इंफीरियर नेजल कॉन्ची, ये क्या है, फॉर्म लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। हमारे नाक का जो हिस्सा है, जो दोनों के दरमियान पार्टीशन वाला है, इथमॉइड बोन यहाँ पर कहा गया। ये नाक का जो फैला हुआ हिस्सा, किनारे की जो बाउंड्री वॉल यहाँ पर जो मौजूद होती है, वो जो बोन होती है इंफीरियर नेजल कॉन्ची, दैट फॉर्म लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। लेटरल वॉल, किनारे का, हमारे नाक का जो शेप है, किनारे की वॉल बनाने वाला हिस्सा जो है, यही इंफीरियर नेजल कॉन्ची ये बोन होती है। उसके बाद जो है वोमर, वोमर क्या है, इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। ये जो नेजल का सेप्टम यहाँ पर मौजूद है, इसका इंफीरियर पार्ट यानी निचला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा रहेगा उसको सुपेरियर पार्ट कहेंगे। इंफीरियर पार्ट यानी दे आर ऑलवेज अटैच विद द इथमॉइड बोन, इथमॉइड बोन से जो ये जुड़ा हुआ रहेगा, इसको वोमर कहा जाएगा। उसके बाद मैंडिबल, मैंडिबल को कहा जाता है लोअर जॉ, जो यू शेप होता है, और यही वो बोन होती है जिसके अंदर यहाँ पर मूवमेंट होता है। इसी से अंदर के सिम जुड़े हुए हमारे टंग भी जुड़ी हुई होती है, लैरिंग्स भी यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, फेरिंग्स का पार्ट भी इसी से जो यहाँ पर अटैचमेंट होता है। ये तमाम के तमाम पार्ट जो होते हैं ये मैंडिबल से यहाँ पर जो ज्वाइंट होते हैं। और लास्ट यहाँ पर लेटरल साइड में ईयर है, यहाँ पर ईयर ऑर्बिट यहाँ पर मौजूद है, और कान के अंदर 3 टाइनी बोन्स, स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर ईयर। हमारे कान के अंदर मिडल ईयर के अंदर यहाँ पर जो है 3 छोटी छोटी बोन होती है जिसको ऑसिकल्स कहा जाता है। वो बोन यहाँ पर मेलियस है, इंकस है और स्टेप्स है। ये 3 बोन, ये कान का बाहर का हिस्सा है। कान का मिडल पार्ट यहाँ पर जो मौजूद रहेगा, 3 टाइनी बोन्स आर प्रेजेंट, 3 टाइनी ऑसिकल्स आर प्रेजेंट, और वो बोन मेलियस है, इंकस है और स्टेप्स कहा जाता है, जो कान के अंदरूनी हिस्से में यानी मिडल पार्ट में यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। इस तरीके से हम जो यहाँ पर देख रहे हैं एंडोस्केलेटन के अंदर अभी हमने स्टार्ट किया है एक्सियल स्केलेटन, जिसको यहाँ पर सेंट्रल स्केलेटन कहा जाएगा। उसके अंदर ये पहला पार्ट अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, जिसको स्कल कहा जाता है। यानी हमारा अभी हेड रीजन जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। हेड जहाँ पर खत्म होता है वहाँ से वर्टिब्रल कॉलम की शुरुआत होती है। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, इंशाल्लाह वी विल सी अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। तो इसको जो आप स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।